वेरिकोसील का पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसमें बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। यस, और जैसे ही वो दर्द होता है तो पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सिंपल सी एक चीज सजेस्ट करता है, दैट इज सर्जरी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ सर्जरी ही इसका एकमात्र उपचार है, लेकिन यहां पर क्या आपका डॉक्टर आपको एक चीज की श्योरिटी देता है कि आपकी सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, आपके स्पर्म से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा, या फर्दर आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम दोबारा अकर नहीं होगी? तो यहां पर आप जान के हैरान रह जाएंगे कि आपके डॉक्टर साफ साफ कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा आ सकती है सर्जरी के बाद भी। तो अगर सर्जरी के बाद भी दोबारा यही ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा या यही दर्द आपको सहना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है सर्जरी एक राइट ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो यहां पर अब एक पेशेंट के पास क्या ऑप्शन है और कैसे है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरिकोसील में समस्या हो क्या रही है, हमारा जो ब्लड फ्लो है, एक तरफ से ब्लड आता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन यूज करने के बाद जिसे हम गंदा खून बोल देते हैं, वो वापस हार्ट की तरफ जाता है। जब जाने वाला खून जो हमारी वेन्स के थ्रू जा रहा है, जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जब अंदर के वॉल्व कहीं ना कहीं वर्क करना बंद कर देते हैं, तब किसी पेशेंट को वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब यह समस्या होती है तो असल में दिक्कत होती क्या है कि ब्लड का जो फ्लो है, जब उसे रास्ता नहीं मिल रहा तो वो क्या करता है, वॉल्व के साइड में से रास्ता बनाता है और ब्लड जाना शुरू करता है। इसके लिए आप खुद देखें कि जब आपको पेन हो रहा है, अब जैसे ही आप लेग दीवार पे रखते हैं, लेटते हैं, तो आपको क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो जो आपका ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर हो पाता है, इसलिए आपको आपके पेन में रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है। लेकिन ये तो कुछ ही मिनटों का या कुछ ही टाइम का एक आराम होता है, ये दर्द फिर उठता है कुछ समय बाद। तो अगर आपको इसका परमानेंट इलाज चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, एक सही ट्रीटमेंट। लेकिन क्या सर्जरी, क्या काटापीटी, क्या चीराफाड़ी ही इसका एक ऑप्शन है? तो यहां पर आंसर है नहीं, क्योंकि वेरिकोसील कोई इतनी बड़ी और ऐसी समस्या नहीं है जिसको दवा से ठीक नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता। बल्कि वेरिकोसील एक ऐसी समस्या है जिसको सही ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही आराम से, आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट भारत होम्योपैथी में जो आते हैं उनका एक्सपीरियंस है खुद का, 1-1.5 महीने में, कुछ को 3 से 4 महीने में, कुछ को 6 महीने में। ये डिपेंड करता है किसको कैसा रिजल्ट कितने टाइम पर मिल रहा है, ये सब पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि विदाउट एनी सर्जरी आप अपने वेरिकोसील की समस्या से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, एक सही दवा का चुनाव। और कौन सी दवा का चुनाव, यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, होम्योपैथिक। होम्योपैथी के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आप खुद भी जानते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, दवा बहुत छोटी सी क्वांटिटी में लेके, रेगुलर लेके आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही इसमें किसी तरीके का परहेज नहीं करना होता, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जो दवा है वो समस्या की जड़ पर काम करती है। फिर भी हो सकता है आपके मन में यहाँ पर कोई सवाल आ रहे हो कि सर हमें ये समस्या है, हमें दर्द उठता है, या हमें लगता है कि हमें वेरिकोसील है, इसके लिए मैंने यहाँ से ये ट्रीटमेंट लिया। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई डाउट है तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे करें? नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करें, अभी अपने प्रश्न को हमारे डॉक्टर से पूछें, बात करें, और इसके बाद आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको भी अपनी समस्या से बाहर आना है और निजात पाना है। रेस्ट, लाइफ इज योर्स, सो चॉइस इज योर्स। आप कोई भी दवा लें, लेकिन हमारी यहाँ पर रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ट्रीटमेंट चूज करने से पहले उसके बारे में समझ लें, जान लें, और फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।